हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ये भी देखो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि प्राइसिंग चैप्टर है। जैसे कि हमने प्राइसिंग पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, ये भी प्राइसिंग ही है। लेकिन डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब है इंटरनली ट्रांसफ़र प्राइस कैसे कर रहे हैं। हमने ट्रांसफ़र प्राइस पहले हमने प्राइसिंग पढ़ा था, एक्सटर्नली अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करनी है। मतलब एक माल अगर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये बनाया है, टोनर बनाया है, तो ये कितने का बेचना है। लेकिन मान लो हो सकता है कि ये टोनर का कैप अलग बन रहा है, ये नोज़ल अलग बन रही है, बॉक्स अलग, ये नीचे का अलग बन रहा है, तो मुझे ये कितने का इंटरनली ट्रांसफ़र करना है, तो उसकी ट्रांसफ़र प्राइसिंग होगी। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 3 डिपार्टमेंट्स हैं मेरे, ठीक है। तो 3 डिपार्टमेंट्स में अगर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ए बी सी डिपार्टमेंट्स हैं। अगर मान लो ए इससे चार्ज कर रहा है, ये मार्केट में अगर बेचता अपने आप को तो 10 का बेचता, लेकिन यहाँ इससे चार्ज कर रहा है 8। तो असलियत में देखा जाए तो अगर मैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाऊंगा तो 2 रुपये का फ़र्क तो आएगा ना। ये ए कहता है इससे अच्छा तो मैं मार्केट में ही बेच लेता, लेकिन हमारा यहाँ फाइनल बहुत महंगा 100 रुपये का बिक रहा है। तो इस वजह से हम इंटरनली ट्रांसफ़र करके बना रहे हैं, हम मार्केट में नहीं बेच रहे बीच में। तो इसलिए हमें ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग बहुत सोच समझ के करनी होती है, ताकि डिपार्टमेंट भी खुश रहे, ओवरऑल कंपनी भी खुश रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई बॉस ने बी ए को पकड़ लिया कि भैया तेरा इतना प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है, बाकियों का इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। तो ए समझाएगा कि देखो भैया, मार्केट में बेचता तो 10 का बेचता, बी को दिया है तो 8 का दिया है, इसलिए फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग की जाती है। समझ गए। अच्छा, ये चैप्टर भी मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैंने बाकी के चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो अच्छे से समझाऊंगा, जो मार्क करने लायक होगा वो मार्क करवा दूंगा, जो क्वेश्चन आपको करने रहेंगे बता दूंगा कि करने ही करने हैं। जो पेपर में क्वेश्चन बहुत मुश्किल आएंगे उसको मैं बता दूंगा कि ये छोड़ सकते हो, क्योंकि वो 3-4 क्वेश्चन होते हैं मुश्किल से, और 10 क्वेश्चन होते हैं जो ईजी होते हैं, वो भी मार्क करवा दूंगा। अगर आपको हमारा बैच चाहिए इसका SPUM का, तो आप हमारा बैच टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है, इसके पूरे मतलब इस कोर्स की आप प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं, सारे चैप्टर समझ के पेपर में जा सकते हैं। अगर आप ये रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर तो वेल एंड गुड है, आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग चाहिए तो आपको बैच ले लेना चाहिए। ज़्यादा महंगा नहीं है, 1000 रुपये का बैच है, 999 या 900 का बैच होगा। उसमें आपको पूरी कवरेज मिल जाएगी 20 आवर्स में, मतलब 15 आवर्स में थ्योरी की कवरेज और 5 आवर्स में आपको पूरी प्रैक्टिकल कवरेज मिल जाएगी, जिसमें आप ईजिली 80 प्लस, मतलब 70 to 80 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियोज़ भी देख रहे हैं तो आपको 60 प्लस तो वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब आप पढ़ लेते हैं। वो अपने अपने ऊपर होता है, किसी की कैचिंग पावर कैसी होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो सबके अपना अपना ऊपर होता है, ये समझ पा रहे हो तो ये समझ लो, अदरवाइज आपको बैच लेना था बैच ले लो। चलो ट्रांसफर प्राइसिंग देखते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ ये देख लेना कि ये गोल कॉन्ग्रेंस को प्रमोट करता है, ठीक है, और इसमें ऐसा कोई पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा। यहाँ पर यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो पेज नंबर 3-4 पे, इस एग्जाम्पल को कर लेना। अगर आप पूछोगे कि ये एग्जाम्पल कैसा है, तो ये एग्जाम्पल बहुत इजी है। एक मिनट, मैं ये एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, ये एग्जाम्पल बहुत इजी है, आपसे सॉल्व हो जाएगा। सिंपल कॉस्ट शीट है डिवीज़न A B C की, तो ये बन जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो खुद को कितनी कॉस्ट पड़ी, फिर टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, और रेवेन्यू कितना चार्ज कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफ़र का। ये यहाँ से ये इसका जो A सेल कर रहा है वो B की कॉस्ट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेना। फिर इसका डिविजनल प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि देखो इंटरनली कर रहे हैं इसलिए ये है वो देख लेना, मतलब इसको रीड कर लेना बस, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कॉस्ट शीट ज़रूर देख लेना, कॉस्ट शीट इंपॉर्टेंट है। आएगा तो पेपर में बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मुश्किल वाला आएगा तो वो मैं बता दूंगा कैसे टैकल करने हैं। इसके बाद आ जाओ कि देखो ट्रांसफर प्राइसिंग के कितने मेथड होते हैं। एक तो होता है मार्केट बेस्ड, एक होता है कॉस्ट बेस्ड, एक होता है नेगोशिएशन बेस्ड। मार्केट बेस्ड का मतलब है आप जितना मार्केट में दोगे अपने दूसरे डिपार्टमेंट को भी उसी प्राइस में दोगे। मतलब ए जो आउटसाइडर को जो प्राइस चार्ज कर रहा है और बी को जो प्राइस चार्ज कर रहा है वो बिल्कुल सेम है, तो वो होता है मार्केट बेस्ड पे बी को ट्रांसफर करना। एक होता है कॉस्ट बेस्ड। कॉस्ट बेस्ड का मतलब है ए की जो कॉस्ट आ रही है ना वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देगा। एक होता है नेगोशिएशन बेस्ड। नेगोशिएशन कॉस्ट बेस्ड में भी बहुत सारे आते हैं। एक होता है जैसे मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड, जिसमें अपना कुछ मार्जिन ऐड करेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखा है तो वो स्टैंडर्ड पे देगा। फुल कॉस्ट बेस्ड पूरी कॉस्ट पे देगा, मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट पे। कॉस्ट प्लस मार्कअप, कॉस्ट के ऊपर मार्कअप चढ़ा के देगा, तो वो अभी आगे पढ़ेंगे। फिर है नेगोशिएशन बेस्ड। नेगोशिएशन बेस्ड मतलब नेगोशिएशन करते हुए होगा वो।
ठीक है। पहला आ जाते हैं मार्केट कॉस्ट पे, मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग पे। तो ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार रीड कर लेना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट बस रीड करना, ठीक है। लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ही मार्केट प्राइस में एक शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग भी है। ये क्या होता है देखो, इसका सीधा एग्जाम्पल कर लेना ये वाला। इस एग्जाम्पल को ऊपर ऊपर से समझ लेना, आ जाएगा इजीली समझ। देखो कुछ नहीं है, एक जगह पे 5,000 कार्टून बन रहे हैं, एक जगह पे 8,000 कार्टून बन रहे हैं। आप देखोगे एक मार्केट जो एक है मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करना, एक है शेयर कंट्रीब्यूशन मेथड। तो मार्केट प्राइस पे होता है कि ए बी को मार्केट प्राइस पे कर रहा है, वो तो आप इजीली देख लोगे। और ये यहाँ पर देखो, ये मेथड 1 जो कर रखा है, ठीक है। मेथड 1 जो कर रखा है वो है शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट मैटर। इसमें क्या होता है, आपको पूरी कंपनी का प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, पूरी कंपनी का सेल वैल्यू माइनस पूरी कंपनी की कॉस्टिंग, तो प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है आपको नंबर ऑफ जो भी इसकी यूनिट्स होंगी, नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड कर देना है। जैसे 5,000 8,000, उस यूनिट पे आपको उस कॉस्ट को डिवाइड करते हुए इस क्वेश्चन को करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएगा। एक बार इसको देख लें, आएगा तो ये फिर मुश्किल क्वेश्चन में से आएगा, वो आप या तो कर लोगे या फिर बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो 3-4 क्वेश्चन ही मुश्किल होते हैं। लेकिन इसको देख लो, क्योंकि अगर इजी वाला क्वेश्चन में भी आ गया तो आप इसको मतलब कॉमन सेंस के बेसिस पे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सेम ये डिट्टो क्वेश्चन बहुत हार्ड चांसेस है कि आ जाए, वरना नहीं आएगा। दूसरा, इसमें मार्केट प्राइस मेथड के तरीके से कर रखा है सॉल्व, ठीक है। एनालिसिस पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, हम कॉस्ट के बेसिस पे ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रीड कर लेना। इसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक बार रीड कर लेना। स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पढ़ लेना और इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। आ जाएगा आपको समझ। फुल कॉस्ट जो मैंने बताया था, पूरी कॉस्ट पे करना है, फुल कॉस्ट पे ये पढ़ लेना। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक एक है वो देख लेना। कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, तो ये भी एक बार पढ़ लेना और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेना। ये इजी है, देखो मैं क्यों रीड करने के लिए दे रहा हूँ, पेपर में आएगा तो मुश्किल से ही रीड कर लो, इजी रीड है, समझ आ जाएगा पढ़ते ही। मेरे को समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इंसाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेगोशिएशन प्राइस भी मैं यही कहूँगा, थ्योरी पढ़ लेना, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना। ट्रांसफर प्राइसिंग एंड गॉल कॉन्ग्रुएंस आ जाओ, ये मैं पढ़ाऊँगा, देखो आ जाओ 1 मिनट। तो ये कहाँ पर है, मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले है मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइसिंग। वो क्या होता है, देखो मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइसिंग का है कि इतना तो मिनिमम है ही, मतलब कौन किसके एंगल से देख रहे हैं हम। देखो मैं ए और बी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ए बी को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ये ए के एंगल से देखेंगे हम कि मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होगा। जो सप्लाई कर रहा होगा उसके बिहाफ पे देखेंगे कि वो मिनिमम कितना ट्रांसफ़र प्राइसिंग लेगा ही लेगा। तो देखो वो मिनिमम कितना लेगा मैं आपको बताता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है, आपका जितना भी वेरिएबल कॉस्ट होता है वो प्लस अगर कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो लेगा। वैसे होती नहीं है, ठीक है, इतना मुश्किल आएगा नहीं आपका, लिख लो फिर भी। कोई भी स्पेसिफिक अगर कोई फिक्स कॉस्ट हो, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट होती है, कोई निर्धारित कर रखी होती है कि इतनी फिक्स कॉस्ट तो हम लेंगे। और इसके ऊपर होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा, मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारा, तो इतना होता है मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइसिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है। और ये इसमें भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वेरिएबल कॉस्ट में भी पता है वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आएगा। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, ये कुछ क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर मैं आउटसाइडर को बेचता ना तो मुझे कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी करनी पड़ती, लेकिन मैं इनसाइड ही बेच रहा हूँ तो मुझे वो नहीं करनी पड़ रही। तो जो कॉस्ट आपको आउटसाइड के कंपेरिजन में इंटरनल में नहीं करनी पड़ेगी ना, वो होता है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। तो वो भी यहाँ से माइनस हो जाता है, तो ये आपका आता है मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइसिंग। ऊपर देखो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइसिंग का फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, ये मत देखो नीचे वाला। अच्छा ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से बनाया, इतने सारे क्वेश्चंस करके। देखो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस बी के एंगल से देखी जाएगी। जो बी है, बी का मतलब है ए अगर बी को ट्रांसफर कर रहा है तो बी देखेगा कि भैया मैं कितना पे कर सकता हूँ, मैक्सिमम कितना पे कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम देखो मिनिमम देखा जाता है ए की साइड से कि मिनिमम देखो मैं इतना पैसा तो लूंगा ही लूंगा। बी की साइड से देखा जाता है कि मैक्सिमम कितना मैं दे पाऊंगा। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस बी देखेगा, तो बी देखेगा कि भैया मुझे तू दे रहा है 10 रुपये का, ठीक है, ए बाहर बेच रहा है मान लो 12 रुपये का, बी को यही चीज़ बाहर से मिल जाएगी आउटसाइड से 8 रुपये की। तो बी कह रहा है कि भैया जितना आउटसाइड से मुझे मिल जाएगा ना,
आउट, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट, लिख लो एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट प्लस कोई भी मेरे को ऑल्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हो सकता है कि बाहर से 8 रुपये का तो मिल रहा है, लेकिन जो ए जो चीज़ 10 रुपये की दे रहा है ना, वही बाहर से 8 की तो मिल रही है, लेकिन उसमें भी अभी ऑल्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब वो ऐसी बनेगी जैसी ए मुझे दे रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर 1 रुपये और लग रहा हो। तो आउटसाइड में जितने का मैंने लिया प्लस कोई ऑल्ट्रेशन कॉस्ट अगर लग रही है तो हो सकता है ज़ीरो भी हो। तो ऑल्ट्रेशन कॉस्ट लग रही है या तो ये, या फिर एक मिनट, या फिर तुम्हारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफर, सेलिंग प्राइस ऑफ बी, बी का सेलिंग प्राइस माइनस कोई भी वेरिएबल कॉस्ट जो बी की लग रही हो, ठीक है। और भी तो कॉस्ट लगेंगी ना बी की इस प्रोडक्ट को बनाने में, वो, या फिर आप आ जाओ सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरर, मतलब ए का सेलिंग प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस। इन तीनों में से जो भी लोअर होगा ना वो आपका मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। क्या बोला मैंने, बी जो बाहर से खरीद रहा है प्लस माइनस कोई ऑल्ट्रेशन कॉस्ट, और दूसरा है सेलिंग प्राइस बी का, जो भी बी बाहर बेचेगा इस चीज़ को, माइनस उसका खुद का वेरिएबल कॉस्ट, और ए का सेलिंग प्राइस, ठीक है। इनमें से जो भी लोअर होगा, वैसे ए का सेलिंग प्राइस यहाँ पर यूज़ मत करना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ मत करना, यही दोनों ज़्यादा यूज़ करना। वो एक आध क्वेश्चन में पहले आरटीपी में दे रखा था तब ये वाला यूज़ होता था, वरना ये यूज़ नहीं होता, ठीक है, ये मार्क कर लेना। देखो मैं ना इस वक्त सच में स्पून फीडिंग करवा रहा हूँ, जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, हो सकता है आपको बताए ना, टीचर ये तीनों पढ़ा देगा, बोल देगा विचएवर स्लोअर। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको करना है, आपको इस वाले फॉर्मूले को लेना ही नहीं है, बस इन दोनों को ही लेना है हर क्वेश्चन में, इसको नहीं लेना। ये किसी एक आरटीपी में कोई क्वेश्चन था, वो बस उलझा के रखा था उसने, वरना यहाँ पर यूज़ ही नहीं होगा। देखना ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर इसको खुद से सॉल्व कर लेना, मैक्सिमम मिनिमम एक बार आ जाएगा, ये पूरा समझ आ जाएगा इस पेज पे। इसके केसेस हैं, ये इजीली हो जाएगा, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को करवाना ही पड़ेगा कुछ, ठीक है। अब आ जाओ डिफरेंट कैपेसिटी लेवल, पेज नंबर 16 पे। ये क्या कह रहा है देखो, मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइसिंग। अब इसमें देखो दो सिचुएशन बनती है, एक तो होता है आपके पास एक्सेस कैपेसिटी पड़ी है, मतलब जैसे ए है, ए बी को दे रहा है, ठीक है, बी ने बोले कि मुझे 10,000 चाहिए, बाहर से भी डिमांड अगर मान लो 10,000 है, ठीक है, तो उसे तो हम बोलते हैं फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है ऑलरेडी। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है बी ने कहा कि भैया मुझे 8,000 चाहिए, बाहर डिमांड है 4,000 की, लेकिन हमारे पास तो 15,000 बनाने की कैपेसिटी है, तो मतलब बी को भी दे सकते हैं, एक्सटर्नली भी दे सकते हैं। तो हम बी को क्या करेंगे, एक्सेस कैपेसिटी है तो हम मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग क्या रखेंगे, इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, जितना भी वेरिएबल कॉस्ट होगा बस उतनी ही मिनिमम रखेंगे। ये कह रहा है कि यार देख मैं बाहर तो दे ही रहा हूँ, तेरे को भी दे दूंगा, तो मेरे को तो इतना ही चार्ज करना है। इससे पहले क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूँ, अभी वो इसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम क्या रखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट जितना। लेकिन अब आ जाते हैं फुल कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे समझते हैं मिनिमम क्या रखेंगे। फुल कैपेसिटी पे क्या हुआ, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, बी को चाहिए मान लो 10,000, एक्सटर्नली चाहिए 10,000, और हमारी कैपेसिटी है 25,000। तो भाई हमारी पूर्ति तो वैसे ही हो जाएगी। तो हमने कहा तू ऐसा कर, वेरिएबल कॉस्ट पे ले जा, जितना तू कॉस्ट पे दे दे, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं, तू बस वेरिएबल कॉस्ट की हमारी ट्रांसफर प्राइसिंग होगी, ठीक है, इतने का ही हम तेरे को ट्रांसफ़र करेंगे। मान लो यही चीज़ केस होता कि ए बी को दे रहा है 10,000, और ये खुद भी 10,000 ही बना सकता है, और मार्केट में भी जो मांगा है वो है मान लो वो भी 10,000 है। तो यहाँ तो भैया ऐसी गड़बड़ हो गई, मान लो यहाँ बी 12,000 मांग रहा है, 13,000 मांग रहा है, चाहे कुछ भी मांग रहा है, लेकिन बाहर भी 10,000 का जाएगा, बी को भी 10,000 का जाएगा। तो ए कहेगा अब थम जा भाई साहब, अब तू रुक जा, भाई मेरी कैपेसिटी 10,000 की है, तू भी 10,000 मांग रहा है, मार्केट में भी 10,000 मांगा जा रहा है, फुल कैपेसिटी पे मैं काम कर रहा हूँ, तो तेरे को तो मैं नहीं दूंगा भैया, मैं वेरिएबल कॉस्ट पे नहीं दूंगा, मैं पागल नहीं हूँ कि तेरे को वेरिएबल कॉस्ट पे दे दूँ, बल्कि मैं मार्केट में तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, तेरे को जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है प्लस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऐड करूँगा, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन भी ऐड करूँगा, जितने की मैं बाहर बेच रहा हूँ उतना ही तेरे को बेचूंगा। एक कॉस्ट यहाँ से माइनस हो जाएगी जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी, वो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। कौन सी होती है, कोई एडवर्टीजमेंट अगर मान लो यहाँ लगता, इसको बेचने पे कोई एडवर्टीजमेंट या कुछ ऐसी कॉस्ट लगती है एक्स्ट्रा जो बी को बेचने पे नहीं लग रही, वो माइनस होगी। वो छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, वो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं भी समझ आया तो छोड़ दो। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइसिंग पे। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइसिंग सेम रहेगा, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था वही सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखो यहाँ पर लिखा भी क्या है, लोअर ऑफ
नेट मार्जिनल रेवेन्यू एंड एक्सटर्नल बाय इन। एक्सटर्नल बाय इन मैंने आपको बताया था, बी जो बाहर से खरीदता है उसमें प्लस माइनस कोई ऑल्ट्रेशन, या फिर एक्सटर्नल मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब है, बी की सेलिंग प्राइस माइनस बी का वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसका भी यही सेम है। इसका नीचे एक एग्जांपल है, इसको ज़रूर कर लेना, इजी क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, छोटा सा कोई एग्जांपल है, जल्दी जल्दी कर लेना, मतलब बहुत इजी है, मतलब ये बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है। आएगा तो पूरा क्वेश्चन तो देखो पेपर में आएगा नहीं, छोटा सा एक पार्ट पूछ लेंगे, लेकिन ईजी क्वेश्चन इसमें से है ये, मैं इसको मुश्किल नहीं बोलूँगा। अब आ जाओ डिफरेंट डिमांड लेवल। डिफरेंट डिमांड लेवल भी सिंपल है। ठीक है, इसका क्वेश्चन कर लेना सीधा, आपको ये एग्जांपल कर लेना, आगे कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कोई थ्योरी वोरी नहीं करनी, बहुत इजी है। डिफरेंट डिमांड लेवल्स, कितने अलग अलग डिमांड लेवल्स पे क्या क्या है। अच्छा, सुनो, इसको चाहे तो छोड़ दो, इस एग्जांपल को छोड़ दो, अगर टाइम है तभी करना। ये थोड़ा सा वो है, काफ़ी लेंदी है, मैंने अभी इसका सॉल्यूशन देखा तब याद आया, ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर ये आएगा तो मुश्किल क्वेश्चन में से आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। और मुश्किल क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यही दे दिया जो यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा टेक्निकल बनाएंगे इसको। ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हो। टेक्निकल क्वेश्चन देखो आपके पेपर में 3-4 ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट और इजी आएंगे, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आ जाओ प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट के लिए ना एक डुअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग लेकर आए थे और 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग लेकर आए थे। ठीक है, ये लोग इतना याद रखना बस। और इसमें क्या होता क्या है वो बता देता हूँ। डुअल रेट में क्या होता है, डुअल रेट में आपका कंपनी ही दोनों को अलग अलग प्राइस ही दे रही है। मतलब ए बी को सप्लाई जब कर रहा है तो ए क्या है, सप्लायर, बी क्या है, रिसीवर। तो सप्लायर को क्या कर रही है कंपनी, एक तरीके से कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, और जो रिसीवर है ना, वो बस अपनी बुक्स में क्या दिखा रहा है, वो अपनी कॉस्ट में बस वेरिएबल कॉस्ट दिखा रहा है। मतलब इसमें कंपनी इन दोनों का कॉस्टिंग देख रही है। तो इससे क्या होता है, इससे ना गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट होता है। ठीक है, कॉपरेशन इंप्रूव होता है, क्योंकि सप्लायर भी खुश होगा, मतलब ए भी खुश होगा डिपार्टमेंट की भैया मेरा तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे चले गया, बी भी खुश होगा कि भैया देखो मेरे को तो वेरिएबल कॉस्ट पे रिसीव हुआ। फिर अल्टीमेटली जो डिफरेंस आता है वो कंपनी अपने टोटल जो बैलेंस शीट बनाती है उसमें P&L जो कंसोलिडेट करके बनाएगी उसमें सेट ऑफ कर लेती है। ठीक है, तो एक तरीके से इधर गोल कॉन्ग्रुएंस भी हो रहा है, दोनों डिपार्टमेंट भी खुश हो रहे हैं, कॉपरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें ना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, मैं इसके ड्रॉबैक्स, मतलब ये सब कुछ पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको जब रीड करोगे ना यही सब मिलेगा आपको। लेकिन इसका ना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इधर मतलब कॉम्प्लिकेट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं कि भाई एस को तो तुम अलग उस पर दे रहे हो, रिसीवर को अलग उस पर दे रहे हो, बुक्स अलग अलग बन रही हैं, फिर एरर हो सकती है रिजल्ट्स में। ठीक है, वो तो समझ आ ही रहा है, पढ़ते ही समझ आ रहा है। 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है, 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग में ये नहीं होता। 2 पार्ट ट्रांसफर में जो ट्रांसफर प्राइस होता है ना, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक फिक्स लमसम कर दिया जाता है। फिक्स क्या लिखूँ इसे, लमसम ही लिख देता हूँ, लमसम, एक फिक्स लमसम अमाउंट लिख दिया जाता है, वो फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस ये। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा बेटर प्रॉफिट ऑफ सप्लाई डिवीज़न, मतलब इसमें थोड़ा सा बेटर प्रॉफिट दिखता है सप्लाई डिवीज़न का, मतलब ये जो सप्लायर वाला है, क्योंकि भाई उसको कॉस्ट प्लस एक फिक्स सम भी मिल रहा है। ठीक है, और जो परचेजिंग डिवीज़न है उसको भी एक बेटर वो मिल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पे तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक तरीके से जो एक्सटर्नली वो अगर खरीदता तो उससे कम प्राइसिंग में थोड़ा सा, ये जो फिक्स प्राइस है ना वो ऐसा चार्ज किया जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस जो फिक्स लमसम है ना, वो उसको अगर वो बाहर से खरीदता तो उससे सस्ता पड़ जाता है। तो बी भी खुश है, ए भी खुश है, मतलब एक तरीके से हमने बीच का रास्ता निकाला है यहाँ पर। ए को भी खुश कर दिया कि देख तेरे को बस वेरिएबल कॉस्ट पे ही सप्लाई करना है, लेकिन तेरे को प्रॉफिट की जगह हम थोड़ा सा कम प्रॉफिट दे देंगे, थोड़ा सा ऐसा कोई फिक्स सम बना देंगे। मतलब ये जो फिक्स सम है ना, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होती है, अदरवाइज ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल होता है। यहाँ तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है ये। ठीक है, इसके नीचे केस सिनेरियो दे रखा है, मैं बता देता हूँ ये पढ़ने की नहीं पढ़ने। इसको मत पढ़ना, अगर आपने ये पढ़ लिया ना इतना, मतलब ये अगर ये दोनों का ये पैराग्राफ्स पढ़ लिए इतना काफ़ी है, फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, तो इसके अंदर का पढ़ने का ज़रूरी नहीं है। अब आ जाओ इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में ये क्या होता है। इसका मैं ये कहूँगा कि ये एक एग्जाम्पल कर लेना बस, इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसका अगर मुश्किल क्वेश्चन आया तो देखो वैसे भी आपसे बहुत मुश्किल से सॉल्व होगा, वो ईजी क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर लोगे। तो इसका एक एग्जाम्पल वाला पार्ट कर लेना,
और ये इलस्ट्रेशन 1 भी इसका अगर टाइम हो तो देखना, अदरवाइज मत देखना। अच्छा होता क्या है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, वो तो बता दूँ, आ जाओ। देखो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या थ्योरी पढ़नी है, नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो देखो। मान लो ये है इंडिया, ये है दुबई, ठीक है। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर एक कोई भी चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ से मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर सेल कर दिया दुबई को, तो मैं क्या करूँगा, या फिर ये चीज़ उल्टी हो रही है, यहाँ इंडिया में आ रही है। दुबई में टैक्स रेट है 0, इंडिया में आपका है मान लो लेट से छोटी कंपनियां तो 25%, बड़ी कंपनियां तो 30%, आपको पता ही होगा, ठीक है, इनकम टैक्स पड़ा है तो 25% है। तो मैंने कहा देखो अगर मैं यहाँ से बाहर बेच रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, अपने ट्रांसफर प्राइसिंग को क्या रखूँ, तो मेरे को तो अपनी सेल कम से कम दिखानी है, सेल कम दिखाऊंगा तभी तो इंडिया में टैक्स कम पे करूंगा ना, और वहाँ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ फ़र्क ही नहीं पड़ता टैक्स का। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, दुबई भी हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकती है, हमें टैक्स रेट से देखना है, जहाँ टैक्स रेट ज़्यादा होगा वहाँ मैं अपना प्रॉफिट कम दिखाऊंगा, समझ रहे। तो यहाँ पर मैंने इंडिया से कहा कि देखो उसका ट्रांसफर कम से कम दिखाना है, ठीक है, तो कम से कम दिखाऊंगा। यहाँ पर जैसे अगर मैं परचेज़ कर रहा हूँ दुबई से, तो मैं परचेज़ कॉस्ट मतलब यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत हाई रखूँगा क्योंकि इस कंट्री में तो फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ कॉस्ट ज़्यादा दिखाऊंगा तो यहाँ पर सेल में से माइनस होगी, प्रॉफिट कम आएगा और टैक्स रेट कम लगेगी। तो इस तरीके से हम ट्रांसफर प्राइसिंग अगर करते हैं टैक्स सेव करने के लिए, तो वो है हमारा इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो अब आंसर इस, काफ़ी बच्चे ये डाउट पूछते हैं तो इसमें एडजस्टमेंट्स क्या करनी है, तो भैया एडजस्टमेंट आपके ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाले चैप्टर इनकम टैक्स में होती है, ठीक है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, प्राइमरी एडजस्टमेंट्स यहाँ नहीं होती, यहाँ तो हम बता रहे हैं कि ये कैसे करा जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लेना, आपको पूरा समझ आ जाएगा ये क्या कहना चाहता है। इलस्ट्रेशन 1 तभी करना अगर आपके पास टाइम हो, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर है। देखो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल आएगा, अगर मुश्किल आ गया तो सच में आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा वो सॉल्व करना, बट मैं यही कहूँगा कि अच्छे से सॉल्व करना, एग्जाम्पल इसका ज़रूर पढ़ जाना, टाइम हो तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना। इसके बाद समरी आ जाती है, समरी और ये कंक्लूजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। समरी मैं यही कहूँगा पेपर के एक दिन पहले आपको पढ़नी है, चैप्टर अभी पढ़ना है, जैसे ही मैंने आपको पढ़ाया तभी चैप्टर पढ़ लेना है, पूरी समरी ये पढ़नी है। देख रहे हो ये बीच बीच में जो मैंने मार्किंग नहीं करवाई ना, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज की तो करवाई है, बाकी जो मैं मार्किंग नहीं करवाई वो भी यहाँ पर कवर हो गई। और वैसे तो मैंने देखो सारी मार्किंग जो भी करवाई है वो इसी में से ही है, मतलब ये चैप्टर है ना प्रैक्टिकल चैप्टर है असलियत में, अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊँ तो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं भाई थ्योरी इसकी नहीं हुई, तो मैं बता देता हूँ ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसकी थ्योरी जितनी भी इंपॉर्टेंट थी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, वही आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। फिर भी एक बार रीड कर लेना, रीड करना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूलाज की रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी को डिटेल चाहिए तो भैया मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, मेरा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से पढ़ सकते हो, ठीक है। डिटेल क्लासेस भी हैं, 20 घंटे की क्लासेस है, 20 घंटे की क्लासेस में सब हो जाएगा। एमसीक्यूज़ ये केस लेट इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ कर लेना प्रैक्टिस के लिए, पेपर में नहीं आएंगे, सेम टू सेम तो बिल्कुल नहीं आएंगे। एमटीपी भी कर लेना प्रैक्टिस के लिए, लेकिन पेपर में नहीं आएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये वाले डिस्क्रिप्टिव मत करना, छोड़ दो। इसके बाद आ जाओ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, सेकंड क्वेश्चन टाइम हो तो कर लेना, थर्ड भी थर्ड कर लेना। सेकंड मैं बोलूँगा टाइम हो तो कर लेना, प्रैक्टिस करवा देगा, अदरवाइज मुश्किल तो नहीं है, इजी है सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ टाइम हो तभी करना, लेंदी है बिहेवियरल वाला। फिफ्थ टाइम हो तो करना, सिक्स्थ ये भी टाइम हो तो करना, सेवन्थ भी टाइम हो तो करना, और इसके बाद इंटरनेशनल का भी तो होगा एक क्वेश्चन, ये रहा एट्थ इंटरनेशनल का, टाइम हो तो करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। क्योंकि इस ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में जितना मैं इजी सिखा सकता था मैंने सिखा दिया, जितना मैंने सिखा दिया अगर वो आपको आ गया तो आप इजीली पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है ट्रांसफर प्राइसिंग का, वरना आता ही नहीं है, मेरे पेपर में तो नहीं आया था, ठीक है। चलो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मिलेंगे। जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, जो चैप्टर मैंने नहीं डाले वो भी मैं डाल दूंगा जल्दी, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है तो ज्वाइन टेलीग्राम, और अगर आपको यही पढ़ाई अच्छी लग रही है तो बेस्ट ऑफ लक, और इसी में भी मार्क्स आ जाएंगे वैसे तो, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। चलो जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।